student, welcome back in our Krishna classes. Today we are going with our next chapter of class 6, chapter number 18, garbage in and garbage out. चैप्टर के नेम से हमें थोड़ा आइडिया हो रहा है कि गार्बेज क्या है, हम सब जानते हैं। एक तरह से वेस्टेज ही तो है जो हम डेली लाइफ में इधर उधर फेंकते रहते हैं। हम मान लो कुछ भी खाते हैं, चाहे आपके बिस्किट्स हैं, आपके स्नैक्स हैं, लाइक कुछ भी, उस सब का क्या करते हो आप, जो भी रैपर्स है उसको खाया एंड थ्रो कर दिया, कहीं भी थ्रो कर देते हो। इसके अलावा अगर आप स्कूल में हो, स्कूल में भी यही काम करते हो, चाहे कैंडीज़ के रैपर्स हैं, चाहे नोटबुक के रैपर्स हैं, वो सब आप क्या करते हो, वहाँ से मतलब खाया एंड थ्रो किया। पेपर है तो उसको पेपर को रोल करके एंड उसको फेंक दिया। तो ये सब हम क्या करते हैं डेली लाइफ के अंदर, हमने बहुत सारे एक तरह से गार्बेज हम देखते हैं कि कैसे कैसे वो प्रोड्यूस होता है। चाहे वो आपका होम है, चाहे स्कूल है, चाहे ऑफिस है, चाहे हॉस्पिटल है, व्हाटएवर, सभी जगह से क्या होता है, वेस्ट एक तरह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में गार्बेज है क्या। ठीक है, क्योंकि हम डेली लाइफ के अंदर जो भी वेस्टेज है, जो भी गार्बेज है, उसको थ्रो करते रहते हैं। हमें नहीं, हम उसका सोचते भी नहीं है एक्चुअल में कि हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वेस्ट है क्या, जो हम डेली लाइफ में प्रोड्यूस करते हैं। एक तरह से प्रोड्यूस करने का मतलब है जो घर से रिमूव, घर से निकाल देते हो आप, कोई भी वेस्टेज है, झाड़ू निकाली तो निकाल दिया, ठीक है, कुछ खाया तो अपने रैपर्स थ्रो कर दिए, ये सारा क्या है, वेस्टेज है। तो जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वेस्ट क्या एक तरह से, वेस्ट इज समथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है विच ऑफ नो यूज, जिसका कोई भी यूज नहीं होता है। अब जो रैपर्स हैं, ठीक है, आपने कैंडी खाई है, स्नैक्स खाए, बिस्किट खाए, कुछ भी है, व्हाटएवर आपने वो खाया, जो आपका लास्ट में रैपर्स बचे हैं, क्या वो आपके यूज में आते हैं? नहीं, मतलब वो क्या हो गया, एक तरह से आपका वेस्ट हो गया, जिस वजह हम उसको क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट किस किस टाइप का हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। 3 टाइप का वेस्ट है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। और ये हम जानते हैं मैटर की 3 स्टेट्स हैं। कोई भी चीज़ है, ये मार्कर मेरे हाथ में जो दिख रहा है, ये भी क्या एक मैटर है। जो ब्लैक बोर्ड है, ये भी क्या एक मैटर है। तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और इन्हीं 3 स्टेट्स में आपका वेस्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जैसे गैसेस वेस्ट है, कोई भी व्हीकल्स है, ठीक है, मान लो आप गाड़ी चलाए, व्हीकल आपका स्कूटर है, बाइक है, कार है, कुछ भी है, उनसे जो गैसेस रिलीज होती हैं वो भी एक तरह से क्या है, वेस्टेज है। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर से जो कई बार स्मोक वगैरह निकलता है, तो वो भी एक तरह से क्या, या फिर कुछ केमिकल्स रिलीज होता है या कुछ भी है, वो सारा का सारा क्या आपको एक तरह से गैसेस वेस्ट में आएगा। सेकेंड है लिक्विड वेस्ट। अब लिक्विड फॉर्म में जो होगा वो लिक्विड वेस्ट होएगा। जैसे आप अपने घर से ही मान लीजिए, आप मान लो घर के बर्तन वगैरह वॉश करते हो, उसका जो वाटर है वो भी क्या एक तरह से वेस्ट है, लेकिन वो कौन सा वेस्ट हो गया, लिक्विड वेस्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से मान लो इंडस्ट्री से कुछ केमिकल रिलीज हो रहा है, वो केमिकल लिक्विड फॉर्म में ही होंगे, ऐसे तो है नहीं कि वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा घर पे हम मतलब नहाते हैं, बाथिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो काम करते हैं, जो सब के सब वाटर से होते हैं। ठीक है, सीवेज वगैरह जो होता है वो सारा का सारा किस में आएगा, आपका लिक्विड वेस्ट में आएगा। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट। अब जो रैपर्स वगैरह की मैंने बात की है, मोस्टली जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, रैपर्स हैं। इसके अलावा कुछ भी आपका वेस्ट है वो सारा का सारा किस में पाया जाएगा, सॉलिड वेस्ट में पाया जाएगा। अब बात है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है, ये जो सॉलिड वेस्ट है एक तरह से डोमेस्टिक वेस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट को एक तरह से क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक वेस्ट कहा जाता है, कि या फिर ये डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, यानी कि जो घर से आपका प्रोड्यूस होता है। तो ये जो डोमेस्टिक वेस्ट है, हम इसी को ही क्या बोल देते हैं, आपका गार्बेज। एक तरह से गार्बेज क्या है, कचरा ही तो है, वेस्टेज ही तो है, चाहे वो आपका डोमेस्टिकली हो या फिर कैसे भी हो। अब आप डेली लाइफ में इस वेस्टेज जो गार्बेज है उसको प्रोड्यूस करते हो, थ्रो करते हो, डिफरेंट टाइप में हमें मिलता है। लेकिन एक्चुअल में गार्बेज की हम बात करें जो सॉलिड वेस्ट है आपका, ठीक है, अब मान लो आप डेली थ्रो कर देते हो, आपकी गली में या कहीं भी आपने देखा होगा जो सफाई कर्मी होते हैं, जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले सारा झाड़ू निकाल के जो भी गार्बेज है उसको इकट्ठा करते हैं। देन वो उसको क्या करते हैं, एक तरह से इकट्ठा करके उसको कहीं प्लेस पर ले जाते हैं ताकि उसको यूँ बिखेरा ना जा सके, क्योंकि वो क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, उससे डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं।
ठीक है। तो मतलब जो उसको अब बात करते हैं हम गार्बेज, जान लिया हमने कि गार्बेज क्या है, एक तरह से जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसी को क्या कहा गया है, गार्बेज कहा गया है। अब गार्बेज है उसके साथ हमें डीलिंग भी तो करनी पड़ेगी, तो इसको किस तरह से मैनेज किया जाए कि डिफरेंट टाइप की डिजीज क्रिएट ना हो, वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, उनमें से कुछ गैसेस रिलीज ना हो जिससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, क्योंकि गार्बेज कहीं ना कहीं हमें तो इफेक्ट करता ही करता है, उसके साथ साथ आपके जो इन्वायरमेंट है उसको भी क्या करता है, पोल्यूट करता है। तो हम जानते हैं कि जो गार्बेज है इसके साथ हमें मैनेज कैसे करनी चाहिए, इसके साथ डीलिंग कैसे करनी चाहिए। इस तरह से हमने अभी जाना कि जो सॉलिड वेस्ट है वो हमारा मोस्टली जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है एक तरह से हमारे होम से, तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, और कॉमनली इसको गार्बेज कहा जाता है। अब जो सॉलिड वेस्ट है जो होम से क्या होता है, जनरेट होता है, क्या वो एक ही टाइप का होता है, क्या कभी आपने ऐसा सोचा। मान लीजिए घर से कुछ वेजिटेबल पील्स निकलती हैं किचन में, ठीक है, टी लीव्स होती हैं, वेस्ट होता है वेजिटेबल का, एंड इसके अलावा कुछ प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं, क्या वो सेम चीज़ है, नहीं। तो हमने सॉलिड वेस्ट को 2 टाइप में क्लासीफाई किया, एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये क्या है, इन्हीं की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जान पाएंगे कि कौन से वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल में रखा जाएगा और कौन से वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में रखा जाएगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता क्या है। अब वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज मतलब गलना, एक तरह से ब्रेक डाउन होना, या फिर आप रोट कह सकते हो, गलना सड़ना जिसको कह सकते हो, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, कि जो वेस्ट आपका डीकम्पोज हो जाता है यानी कि सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, रोट हो जाता है, यानी कि गल सड़ जाता है, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका अपोजिट जो है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होता है कि जो वेस्ट आपका डीकम्पोज नहीं होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब जैसे कि मान लो ये प्लास्टिक का मार्कर है मेरे हाथ में, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक्टिविटी करके देख सकते हो कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो वेस्ट है हमारा बायोडिग्रेडेबल है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मान लीजिए आप वेजिटेबल पील्स ले लीजिए एंड या फिर कोई भी वेजिटेबल का वेस्ट ले लीजिए, एक ले लीजिए आप प्लास्टिक की पॉलीथीन्स या कुछ भी प्लास्टिक ले लीजिए, आप उसको किसी भी ओपन एरिया में डिग करके सॉइल को उसके अंदर डाल दीजिए, डिफरेंट डालना है, एक साथ नहीं डालना है, एंड उसको अनकवर कर देना है। अगर आप कुछ टाइम बाद देखते हो कि क्या होगा कि उनमें से जो वेजिटेबल पील्स या वेजिटेबल वेस्ट वाला जो हीप था हमारा जिसमें हमने डाला सॉइल में, वो आपको उस टाइम पे दिखाई देगा ही नहीं पील्स वहाँ पर, क्योंकि वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हो चुके हैं, रोट हो चुके हैं, और वो रोट होकर सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होकर सॉइल में मिक्स हो चुके हैं। लेकिन जो प्लास्टिक वाले जो हमने हमारे सॉइल में मतलब उसको क्या किया था, पुट किया था और किया था, डिप किया था, तो क्या होगा, वो वाला एज इट इज आपको मिल जाएगा। ये नॉर्मल सी चीज़, अगर आप देखोगे कि मिट्टी खोद के कहीं किसी भी प्लेस की अगर ओपन, तो वहाँ आपको पॉलीथीन अगर कहीं मिलता है तो वो एज इट इज़ होगा, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं होता है, यानी कि वो रोट नहीं होता है। किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो जो वेस्ट आपका डिकम्पोज हो जाता है, रोट हो जाता है, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और जो नहीं होता है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं इनका साइज, और इनको हम माइक्रोस्कोप एक तरह से टूल है। माइक्रोस्कोप क्या है, टूल है एक तरह से, जिससे हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देख सकते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, चाहे आपको वो किसी भी टाइप का प्लेस हो, चाहे वेट है चाहे ड्राई है, ठीक है। तो ये हमने जाना कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा।